गली में तुम्हारा इंतजार है। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलना, ये चांस मिलना ही नहीं, फिर ये आखिरी चांस है, आखिरी, फिर किसी ने कोई रिश्ता नहीं देना। तुझे शादी को कामयाब करना है जोया, किसी भी तरह हर हाल में निभाना है इस शादी को। जोया तुझे तलाक लेकर घर नहीं आना। बात तो एक ही है ना, बस मैं इनडायरेक्टली कह रहा था, मतलब तो वही है ना, मेरा मतलब है तुम। हाँ, तेरा और मेरा सितारा पीरो मुर्शिद ने कहा है कि बिल्कुल एक जैसा है। अगर तेरे घर भी 1 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो तेरी बीवी की जान को खतरा है यार, खुदा का वास्ता है उसको बचा ले हमजा, बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई है, बचा ले। एक साथ प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। थैंक यू अम्मी। मेरा इतना दिल चाहता कुछ चटपटा खाने का। उबले हुए अंडे और दूध देकर तो मुझे उपका ही आ रही थी। आपकी इतनी अच्छी है ना, इतना ख्याल रखती है मेरा। तुमसे ज्यादा मुझे हमजा का ख्याल था। मुझे पता था ना, भूख में तुम अपने पंजे तेज कर लेती हो। हाँ वाकई, थोड़ी देर में तो मैंने उसका हशर कर देना था। खबरदार, ऐसा मत करना जोया। अपने शौहर से कभी ऊंची आवाज में बात तक ना करना। मुझसे वादा करो जोया, तुम वो गलतियां कभी नहीं दोहराओगी जो तुम्हारी माँ ने की थी। मुझे लगा अम्मा ने अब्बा को जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है, उन पर कभी ठीक से नजर नहीं रखी, इसीलिए वो रस्सा तोड़ाकर दूसरे खूंटे पर चले गए और मैंने अपने शौहर को दबा कर रखा ताकि वो पर भी ना फड़फड़ा सके। और यही मेरी गलती थी, तुम मत करना। मगर अम्मी हमजा तो। मेरी बात गौर से सोच, मर्द का दिल सिर्फ मोहब्बत और खिदमत से जीता जा सकता है, जो मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी चलानी चाहिए और वो कैद से भाग गया। पर तुम मोहब्बत की बेड़ी डालोगी ना तो हमसा कभी तुमसे दूर नहीं होगा। उसका दिल जीतो, मोहब्बत करो उससे, उसकी खिदमत करो, नरमी बरतो, वो कभी दूर नहीं जाएगा, समझी? घर भी 1 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो तेरी बीवी की जान को खतरा है यार, खुदा का वास्ता है उसको बचा ले हमजा, बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई है, बचा ले। आ गए तुम? कहाँ थे हमजा? सो गए?
कितना बाजी जी? पता तो है, जितना रोज देते हैं उतना ही। नहीं, वो अब आपके घर का एक अफराद कम हो गया ना, तो मैंने सोचा। तो वो भला कितना दूध पी जाती होगी? अरे सही से नापो ना भैया, पानी बह रहा है सारा नीचे। खालिश दूध है बाजी। अच्छा, ये नहीं किराया का रास्ता यहाँ से? हाँ, उनका भी मुझे ही दे दो, मैं पहुँचा दूँगी। एक साथ उठा लेंगे, 5 किलो है उनका दूध। 5 किलो? क्या दूध से नहाते हैं? नहीं, वो पहले तो 2 किलो ही लेते थे। बड़े बाबा ने कहा नई बहू आ रही है तो उनके लिए अलग से 3 किलो दे जाया करो। अम्मा! शीरी! अरे सारे सुनो, मैंने कहा था ना ये हमारी जोया को मार डालेंगे। अरे नन्ही सी जान को 3 किलो दूध पिला रहे हैं रोज, क्या खाने में उतार रहे हैं हमारी लड़की को। औरतें हैं यार, सुबह सुबह उधम मचा दिया। वह हमारी मर्जी, हम 5 किलो दूध लें, 10 किलो दूध लें। क्या हो रहा है? बहुत खामोशी है पायन। ये खामोशी है? नीचे उन्होंने उधम मचाया हुआ है, तो कह रहा है खामोशी। नहीं नहीं, मैं हमजा के कमरे की खामोशी की बात कर रहा हूँ। सुबह हो गई है, कोई आवाज ही नहीं है। यार तू तो बिल्कुल ही पागल है भाई। सुबह 6:45 बजे मैं बहू और बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दूं? सो रहे होंगे। पायन, मतलब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पायन। एक दफा पता कर लें प्लीज। वो क्या पता करूं? मतलब यही कि अंदर दुल्हन जिंदा है कि? ले भी लुकमान, तू एक कठिया, एक जलील और एक बेगैरत शख्स है, और मेरी तरफ से तुझ पे लानत है। ये पकड़ और किचन में रख के आ। चल को काम किया कर। चल। मलिक साहब, एक लस्सी मेरे लिए और 6 पार्सल। नाश्ता लेके आता हूं मैं। गर्मी का जोर टूटा। वालेकुम ताऊ। वालेकुम अस्सलाम सलमान, आज तेरी सुबह कुछ जल्दी नहीं हो गई? अब तूने बातों में लगा रखा, नाश्ता तो करा दे। बस ताऊ जी, इसकी पूरियां हो जाए। इतनी सारी पूरियां? वो जोया का पहला नाश्ता है ना, तो खाला ने मेरी ड्यूटी लगाई है। ओए 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 ओए, वो खैर से धी रानी के ससुराल जा रहा है नाश्ता। वो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? मैं हलवे में बादाम और खोया ज्यादा डाल देता। अच्छा खैर चल, और ये नाश्ता जाके शीरी बहन को दीजियो और कहियो इसके पैसे नहीं लिए मैंने, या फीस मामे की तरफ से तोहफा है। अरे भाई, फिर मेरी तरफ से भी कीमे की 6 टिकिया डाल देना। भाई जोया के ससुराली ये ना समझे ना कि जोया का ना बाप है ना उसका भाई है, अब हम ही तो हैं उसके सब कुछ। सही बात है, सही बात है। चल भाई, हलवा ज्यादा डालना। हाँ लो ताऊ जी, क्या बात है। चल भाई, हाथ चला जल्दी से, पैक कर। उठा ले यार, उठा ले। खुद चिल्ले पे जाकर बैठ गया। अब्बा के ज़हन से सिर्फ यही ये वहम निकाल सकता है। उठा ले, सलामी के सारे पैसे ले ली यार, उठा ले, तेरी मेहरबानी। बाहर सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं हमजा। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ, तुम करो। हमजा, मेरे मैके से सब हमारा पहला नाश्ता लेकर आए हैं, तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ, तुम चलो। ये किसे कॉल कर रहे हो बार बार? किसी को नहीं यार, आओ नाश्ता ठूस के गम गलत करते हैं, आओ। गम? तुम्हें कौन सा गम हो गया मुझसे शादी करने के बाद रातों रात? जो है मेरी हर बात ना पकड़ो यार, ऐसे महावरतन मैंने कह दिया। चलो। महावरतन का है? बड़े तुम कोई डिप्टी नजीर अहमद हो ना, अलीगढ़ के स्कॉलर। तुझे तो बहुत पुरतकुल्फ नाश्ता करते। बेटा तुम क्या नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे कर रहे हो? ठीक से खाओ, हलवा लो। हलवा लिया ना? लो ये बताओ, आपकी बेटी को कौन सी चीज पसंद है खाने में? जो पसंद करेगी हम वो खाना लाएंगे।
मेरी बेटी में कोई नखरा नहीं है, सब कुछ खा लेती है। बस भिंडी, करेले, कद्दू और शलजम ना खाए। और बाकी सब कुछ खा लेती है। हाँ, अब मटर गाजर भी ना खाएं। अब जनी गोश्त से क्या बहरे से, गोश्त तो खाती ही नहीं। घर में सालन अगर पक्का हुआ और उसमें ना मुर्गी हो, ना गोश्त, ना कीमा। अब बाजार से जो आवे बर्गर या वो रोटी पे पनीर लगी हुई, उस पे अगर चिकन डली हुई हो तो खा ले। और घर में कभी पालक और मेथी पक जावे तो इसे तो गश आ जाए। अब बाकी तो जोया को सब कुछ पसंद है, सब कुछ खा लेती है। सब कुछ खाओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूध ना पी सके। दूध तो पीना पड़ेगा। अंडे भी खाने पड़ेंगे। गोश्त की आदत हम खुद डाल देना। देखना 1 महीने के अंदर अंदर मेरी धी रानी ऐसे सेहतमंद हो जाएगी क्या। अच्छा, अब बुजुर्गों ये बताएं कि हम जोया को और हमजा को घर ले जाए रस्म के लिए आज। जोया आपके साथ चली जाएगी, मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अम्मी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जैसे जानती नहीं तुझे। किसी छोटी सी बात पे झगड़ा किया होगा तूने। ले खामखा मैं क्यों झगड़ूंगी। देख जोया, ये जो शौहर नाम की मखलूक होती है ना, ये छोटी सी बहस को भी झगड़ा ही समझती है। कोई बात नहीं मानी होगी तूने उसकी, या फिर रद्द की होगी उसकी कोई बात। उफ़ो अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुंह क्यों सूजा हुआ है उसका? शादी से अगला दिन है, ऐसे वक्त में तो उसे खुशी से चहकना चाहिए। तो ये आप जाकर उससे पूछे ना कि उसे क्या तकलीफ है। मुंह तो मेरा भी सूजा हुआ है। बेटी आपकी मैं हूँ, मेरे बारे में तो नहीं आप सोच रही, मुझे भी चहकना चाहिए। बस तो फिर यही बात है, समझ गई। क्या बात है? ये शौहर को बिला वजह का तंतना दिखाया होगा तूने, बेबात की तूने नाराजगियां जताई होंगी, तो कैसे खुश हो वो? हाँ ठीक है, सारी गलतियां आप मेरे खाते में डाल दें। जाकर उससे क्यों नहीं पूछती कि कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो बकवास बंद कर जोया। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी जबान इस्तेमाल करी और वो भी अपने शौहर के बारे में। ठीक जोया, अपना वादा याद नहीं है तुझे? तूने मुझे कहा था ना तू मेरी वाली गलतियां नहीं दोहराएगी। देख जोया, अपने गुस्से पर, अपने मिजाज पर काबू पाना सीख। जानू मानू, मेरा सोनू, कहाँ गया मेरा बेबी? जानू मानू कहाँ चला गया? या अल्लाह, इतने दिन गुजर गए, पता नहीं किसने दूध तक दिया कि नहीं। खाला, आपने मेरे पपी को देखा कहीं? फिलहाल तो तुम्हारे सरताज को देख कर आ रही, उसको भी और उसके मिजाज को भी। उफ़ा मम्मी की तरह आप भी शुरू हो जाएंगी। यकीन करें खाला, मैंने कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उसे। झगड़ा करना तो दूर की बात, उसके इतने खराब मूड पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। सत्यानाश, पहले दिन ही दब गई। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जोया। तुझे तो मैं बहुत सियानी समझती, कर ली ना मेरे वाली गलती। अरे मेरी हालत देख के कोई सबक ना हासिल हुआ तुझे। अब रो क्यों पड़ी हैं आप इस बात पे? तो और क्या करूं? अल्लाह ना करे कि तेरे साथ वो जो मेरे साथ हुआ, लेकिन तेरी ये जी हुजूरियां ना तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। अरे मैंने भी यही गलती की थी, आगे पीछे फिरती थी तुम्हारे खालू की। बस सारे नखरे उठाए, सर पर बिठा कर रखा, कभी उफ ना की, कभी शिकायत ना की, और खुद पाँव की जूती बनकर रह गई। तो क्या मिल गया मुझे? तलाक। देखिए खाला, इधर आ, बैठ, मेरी बात सुन आराम से। देख जोया, अब भी वक्त है, संभल जा। हमजा की लगान में अभी से थाम ले, वरना तेरे खालू की तरह ना तेरे सर चढ़ के नाचेगा और तू मेरी तरह पाँव की जूती बनकर रह जाएगी। और डराए खाला? डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। अरे नई नवेली दुल्हन, अभी वक्त है। शौहर को मुट्ठी में कर लिया तो कर लिया, बाद में पछताओगी।
और वैसे किस बात की नखरे कर रहा है वो, हैं? बस अहमियत ही जतानी है। अब तुम्हारी बात, तुम अपनी अहमियत जताओ, नखरे तुम करके दिखाओ। वो कैसे? सर बांध के पड़ जाओ। हैं? जब चोट नहीं लगी तो पट्टी कैसे करा लूं? पट्टी नहीं, कोई सा दुपट्टा पकड़ो, सर पे बांधो, कमरे की लाइट बंद करो, बिस्तर पे पड़ जाओ, हाय हाय करो, ताकि उसको भी एहसास हो ना कि तुम कितनी हसास हो, कि उसकी बातों से तुम्हारा दिल ही नहीं तुम्हारा सर भी दुखे। और मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। अब्बा जी क्या कर रही हैं आप? नीचे औरतों वाला घर है, आप सुबह से यहाँ लटके हुए बार बार झांकते पे बुरा मान सकते हैं। बाजी आए। कौन लोग हैं भाई? ये तो हमारे हमले और तीर आनी पर मल मार के बह गए। अब्बा जी उनका भी हक है हमजा पर। अब वो सिर्फ आपका पोता नहीं है, उनका दामाद भी है। इस हकीकत को ना जल्दी से तस्लीम करें आप और दिल थोड़ा बड़ा करें। और तू रान है अली हकीकत। बेशक वो हमले को गोडे से लगा कर बैठे रहे, हमारी बोटी हमको वापस कर दे, उस पर हमारा हक है। अगर वो लोग जवाई को तरसे बैठे थे तो हम तीरानी को तरसे बैठे थे। तो यही तो तय हुआ था, एक हफ्ता वो हमारे पास रहेंगे और एक हफ्ता उनके पास। हाँ तो भाई ठीक है, हम लड़के वाले हैं, हमारा हफ्ता पहले शुरू होगा बस। आपकी नहीं समझ आई और रह जाए तो समझ नहीं आएगी। दिमाग खराब कर दिया अम्मी और खाला ने। अम्मी कहती हैं कि सर झुका के रहो और खाला का मशवरा है कि लगामे कस के रखो। वो कहती हैं कि आगे पीछे फिरो और ये कहती हैं कि आगे पीछे फिराओ तौबा है। क्या करूं? लिपस्टिक लगा लो। मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। चलो एक एक बात दोनों की मान लेती हूँ। खाला खुश हो जाएंगी कि मैं लिपस्टिक साफ करके सर बांधे पड़ी हूँ और मैं बंदे सर के साथ हमजा के आगे पीछे भी घूम लूंगी, दोनों खुश। क्या बात है बुजुर्गो, खैरियत है? क्या ढूंढ रहे हैं? और तीरानी नजर नहीं आ रही। जोया वो अम्मा के पास है, वो आ गई। ओए और क्या सट लगी? सट दिख गई। ये किस जबान की बातें हैं भाई? डग सिट सिट सट डिग। ओ खून बहुता तो नहीं बह गया? किसी ने बताया नहीं? कोई टांके तो नहीं लगे? टांके नहीं, चोट नहीं लगी, वो सर में दर्द था इसलिए बांध दिया। ओए सर दर्द? ला मैं कूट दिया। नहीं दादाजी ना करें, मैं दवा खा लूंगी ना अभी। वो खाई नहीं दवा, मैं लेके आना। और नहीं बुजुर्गो, अम्मा के पास छोटी मोटी तकलीफों की सारी दवाइयाँ होती हैं। जोया जाओ, चाय के साथ सर दर्द की गोली खाओ और घंटे 2 घंटे के लिए सो जाओ। जी अम्मी। और तू खुद बनाएगी? जा, मैं बनाऊंगा, मेरे साथ चलो। मैं चाय भी बनाऊंगा, मैं हलवा भी बनाऊंगा। 5-7 अंडे और खुराक नाल जान बढ़ दी। आया। नहीं दादाजी, मुझे नहीं खाने अंडे और हलवा, मैं ठीक हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर। जा पुत्र जा, मैं इत्थे ही पौड़ियां कोल मंजी ढा लवांगा ते मैं इत्थे बैठा। किसके पास क्या करने लगे हैं आप? ओ जी किसी ने भी कुछ हो सकता है, उसकी आवाज आ सकती है। मैं काढ़ा बना के ले जावांगा तो उन्होंने नाले डॉक्टर कोल भी ले जावांगा। समझा करो तुम, ताने लोगों ने तो समझ ही नहीं। पकड़ लिया, अब बच के जाएगा कहाँ है? बेहिदायत
तूने मेरा चल्ला खराब कर दिया। तूने मेरा वलीमा खराब कर दिया। वो है क्या आग लगाई है, क्या पटियां पढ़ाई अब्बा को। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। मुझे तो जंगी भली लगे। बुड्ढे ने घर सर पे क्यों उठाया हुआ था? हाँ, दादाजी बिला वजह परेशान हो गए। हल्का सा दर्द ही तो था सर में। मामूली सा सर दर्द था तो सर पे क्यों सवार कर लिया तूने? और ये माथे पे क्या चीज बांधे रखी है तूने? है उतार इसे भैया, उतार। ये कल ब्याही है, माथे पे कोई झूमर, कोई माथा पट्टी सजा, और तू ये अजाब सजाए बैठी है। और इस सर दर्द में सुर्खी काजा किसने मना कर रखा है? शौहर आने वाला है तेरा दूल्हा आने वाला है, और तू इस हुलिये में बैठी भी है। तो अब क्या हर वक्त मेकअप थोप के रहूं? हाँ, तो शादी से पहले माँ से छुप छुप के तो बड़ा मेकअप लगाया करती थी। अब अचानक क्या हो गया तुझे? जी भर गया तेरा? हाँ भर गया जी। कल ही तो इतना मेकअप किया था, अब आज फिर वलीमे की दुल्हन बनना होगा। सिर्फ वलीमे और ब्याह पे नहीं, एक दुल्हन है तू, तुझे तो रोज सज संवर के बैठना चाहिए। रोजाना? हाँ देख जो मर्द का दिल बड़ी जल्दी फिसल जावे। तुझे मैंने बताया तो था, जब घर में चांद सी बीवी मौजूद हो तो वो काहे यहाँ वहां भटकेगा। हमजा मुझे बहुत प्यार करता है, उसे ना मैं सादगी में भी पसंद हूँ। निरी बकवास। किसी शौहर को अपनी बीवी सादगी में ना अच्छी लगे। ढकोसले हैं ये, निरे ढकोसले। अगर ऐसा होता ना तो तेरे नाना मुझे छोड़कर उस नगीना बाई के दर पे ना जा बसते। जो है मेरी बात सुन, मर्द को बीवी के रूप में भी ना महबूबा चाहिए होती है, और महबूबा ये लहसुन और मसालों की बू में नहीं बसी होती, बल्कि इतर और मेहंदी की महक में बसी होती है। और ये भी ना कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से गुजरे है, ये कहावत भी किसी सास ने घड़ी होगी ताकि बहू चूल्हे चौकी की हो रहे। जबकि हकीकत ये है कि शौहर को बेलना पकड़े हाथ नहीं, बल्कि चूड़ियां खनखनाते हाथ भाएं। और तुझे देख, नंगी कलाइयां लेके बैठी भी है? क्या हो गया तुझे? जब हमजा किसी की अदाओं पे मर मिटेगा ना और तुझे किसी कोने में जाके फेंक देगा ना, तो फिर तुझे होश आवेगी। जी नहीं, हमजा ऐसा नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ना ही निकले भैया, पर अंधा एतमाद ठीक नहीं है जोया। उस पे कड़ी नजर रखियो और खुद से उसकी नजर को हटने ना दीजियो। बस मेरी बात को पल्लू से बांध ले तू अपनी। मुझे लगता था शादी के बाद पढ़ाई से जान छूट गई, मगर अब लग रहा है कि इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, और अम्मी, खाला, नानी सबने इतने मुश्किल अलग अलग इम्तिहानी पर्चे पकड़ा दिए हैं। अल्लाह जाने मैं पास होंगी या फेल। कहाँ चली? टीवी तो लगा जा। दुपट्टा पे रख के आती हूँ कमरे में। ओए खोतिया, वोटी की तबीयत खराब है, तू लूर लूर फिर रहा है। मैंने तुझे कहा था उसका ख्याल रखना। कहा उसको डॉक्टर के पास ले जा। देख हमसे जो नू कुछ होया तो मैं तेरा हशर कर देगा। नादान लोग ये नहीं जानते उस बेचारी को अंदर से क्या दुख है। कहाँ थे? जेब कट गई क्या? कहीं बाइक मार दी? नहीं यार। तो फिर? अरे यार कुछ घर भी एक साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो तेरी बीवी की जान को खतरा है यार। तो मेरा हुक्म समझ और ये तुझे मानना होगा। ये
क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतने खूबसूरत लगने की? पीछे करो ये बाल, पीछे करो। एमी खाम खाम में किसी बंदे को तंग करना बार बार। हाँ किधर? अलियास के साथ था, कसम से उससे पूछ ले फोन करके। और फोन क्यों नहीं उठा रहा था और उसे बताए बगैर क्यों गया? वो साइलेंट पे था, बंद। तेरा दिमाग खराब है, एक दिन की दुल्हन है, अब परेशानी से इतना सा मुंह हो गया उसका। और बजी उसका इतना सही मुंह था शादी से पहले भी, और मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने मुझे कहा था करने को। मेरे पे डाल दे मुद्दा, मेरे पे डाल दे, ताकि अब्बा जी मेरी क्लास लेनी शुरू कर दें कि मैंने तुझे बहकाया और भड़काया है कि तू बीवी को तंग कर। तो गलत क्या कह रहा हूं? आपने कहा था 1 साल उससे दूर दूर रहो, इसीलिए बस यही कर रहा हूं। जब तुझे अब्बा जी बिल्कुल ठीक खोता कहते हैं, तू है ही खोता। ये भी मैंने ही कहा था ना कि अपना फोन बंद कर दे, और ये भी मैंने ही कहा था कि उसको बताए बगैर जा, और ये भी मैंने ही कहा था कि 4 घंटे आई ही ना। और उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था, अगर सर दर्द की वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता तो। अभी सर दर्द से हार्ट अटैक आ गया अब्बा जी, भेज रहा हूं। चल जा जा जा, पेश हो जा, तुझे पता चलता है। दादाजी जी अम्मी। हाँ हमजा आ गया? जी आ गया। तो इतना शोर क्यों मचा रखा है? लड़ रहे हो क्या तुम लोग? ओफो अम्मी, मैं क्यों लड़ूंगी, टीवी चल रहा है पीछे। अच्छा तो मियाँ आधे दिन के बाद घर आया है और तुम टीवी के सामने ढेर हुई पड़ी हो, ये लक्षण नहीं है घर बसाने के। अम्मी वो ऊपर गया है दादाजी और अब्बू को सलाम करने। तो तुम भी जाओ ना उसके साथ। मैंने तो सुबह में कर दिया था ना। दोबारा जाके सलाम करो हमजा के सामने, उसे पता चले तुम उसके घर वालों का कितना ख्याल रखती हो। चलो फिर उसके बाद चाय बनाना, मैं समोसे भेज रही हूँ सनाटे के हाथ। अम्मी चटनी ज्यादा भिजवाइएगा, वो कम चटनी में समोसा डूबता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ। अम्मा आखिर आप फिरदौस से घर कब जाएंगी? पागल हो गए हो तुम? 4 दिन पहले गई थी मैं। शरीफ लोग बार बार बेटी के ससुराल नहीं जाते, दामाद क्या सोचेगा? नहीं अम्मी, मैं आपकी बहू फिरदौस की बात कर रहा हूँ, दामाद फिरदौस की नहीं। क्यों क्यों जाऊं मैं उस मुई के घर? किस लिए? मेरा रिश्ता लेके आपको मेरी शादी करवानी है या नहीं करवानी? बड़ा तुम्हें शौक है शादी करने का? हाँ? पहले कमाने काबिल हो जाओ। अभी तो मैं खिला रही हूँ ना तुम्हें, कल को तुम्हारी बीवी को भी खिलाऊंगी। अम्मी जी, उस बेचारी के आ जाने से कितना कोई खर्चा बढ़ जाएगा? फरी भी तो गई है। आप ये सोचे कि आपकी बेटी गई है तो उसकी जगह पे उसकी बहू आ गई है। फरी के हिस्से की 2 रोटियां बेचारी मेरी बीवी खा लेगी। फरी अपने हिस्से की 2 रोटियां और तुम्हारे हिस्से की 6 रोटियां कमाती थी पार्लर से। अब तो किराएदार भी नहीं है, इस महीने किराया नहीं आना। अम्मी जान, अगर एक किराएदार चले गए तो दूसरे आ जाएंगे, इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, तुम किराएदार ले आओ, मैं रिश्ता देखने चली जाऊंगी। हैं? सच्ची? एक बात याद रखना, किराया 5,000 ज्यादा होगा पिछले किराएदारों से, समझे? ठीक है। जोया, ये क्या कर रही है तू? चाय बना रही हूँ खाला, जरा देखी ना सन्नाटा समोसे लेकर आया या नहीं। ये जोया, फिर अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी तक फीकी नहीं हुई और तुझे बावर्ची खाने में भेज दिया। अरे कितने जालिम बेकदरे ससुराल वाली है मेरी बच्ची के। फिर तेरी जैसी बहू को तो महीना मसहरी से नीचे पाँव नहीं धरने देना चाहिए। मगर खाला मैं इस वक्त ससुराल में थोड़ा हूँ, अपने मैके में हूँ, और चाय भी अपने और हमजा के लिए बना रही हूँ। क्यों, कहीं का लाड साहब है वो?
अरे जोया, इस तरह उसके लिए चाय और नाश्ते की तश्तरियां सजाती रहेगी तो वो फैल जाएगा। तू नई नवेली दुल्हन है, उसे बोलना तुझे चाय बना के दे। हमजा से कहूँ तो और क्या, बाप और दादे के लिए तो रोटियां तक बेलता रहा है, अब नखरे सूझ रहे हैं। नई नवेली दुल्हन क्या मिल गई, ऐशी हो गए। चल रख इसे, रख। उसे बोल तुझे चाय भी बना के दे, नाश्ता दे और दवा भी खिला। बहुत अच्छा। आज रात को वलीमा है मेरा और ये इज्जत अफजाई हो रही है मेरी। तीनों ने बारी बारी क्लास ली है मेरी और ऊपर से बैठे बिठाए ये हिसाब डाल दिया। मैं तो हमजा, अब तुम भी शुरू हो जाओ। हो तो तुम इसी फैमिली की ना, जिस पे फर्ज बनता है सुबह शाम मुझे जलील करना। या अल्लाह, आहिस्ता बोलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उफ। आहिस्ता? अभी तुम्हारे सर दर्द का इल्जाम भी मेरे सर पर आएगा। सुनो, एक कप चाय बना दो। हा? मैं बना दूं चाय? हैरान तो ऐसे हो रहे हो जैसे पहले कभी नहीं बनाई। ऑफिस से आकर किचन में रहते थे तुम। नहीं, आया मैं हूँ बाहर से खज्जल खुआर होके, भूखा प्यासा। ये नहीं कि तुम मुझे कुछ खाने पीने को पूछो, तुम मुझे कह रही हो चाय बना दूं। देख नहीं रहे मेरी तबीयत कितनी खराब है? इतना सख्त बुखार है मुझे, बीपी भी लो है और देखो शायद बुखार भी है। घर में जरा भी किसी को भिनक ना हो जो है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये अपनी तबीयत खराब का आलाप जो है ना गला फाड़ फाड़ कर मत किया करो। तुम्हें छींक भी आएगी ना तो बिजली मेरे पे गिरेगी, समझ आई है? हमजा, मेरी तबीयत खराब है, मैं बताऊं भी ना? नहीं बताओ, मत बताओ। सर दर्द हो रहा है, कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो गया तुम्हें? और अगर हार्ट अटैक भी हो तो शोर नहीं मचाना। चुप चुप। बेहिस सालिम कहीं का। खाला ठीक ही कहती थी, शादी के बाद सब बदल जाता है, और इतनी जल्दी। ओए हमसे, वो तैयार क्यों नहीं हो रहा? देर हो रही है। आप भी तो नहीं हुए? मैंने सिर्फ कुर्ता बदलना है बस। वो पागल हो गया? जी प्लीज, ये पीरो मुर्शिद के चक्कर में मुझे घन चक्कर ना बनाए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये निकल आए इस वहम से, प्लीज कुछ नहीं होगा। ओ यार, उठ मेरा पुत्र, उठ। देख, ऐसा नहीं हो सकता। ये किस्मत का खेल है, सितारों की चाल है। ये साल तुझ पे भारी है। इस साल में अगर तेरा बच्चा हुआ, दुल्हन की जान को खतरा है यार। तो शादी की हुई इस साल, शादी भी ना करते इस साल। शादी क्योंकि पता बाद में चला है, शादी नहीं रुक सकती थी। वलीमा तो रोक सकता हूँ ना मैं जाऊंगा ही नहीं। कर ले वलीमा, दूल्हे के बगैर कर ले, जाऊंगा ही नहीं। मैं चांड मारूंगा मुंह पे। नहीं जाऊंगा वलीमे पे। पूरी बरादरी में हमें जलील करवाएगा, मजाक उड़वाएगा। आप मुझे जो जलील करा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी दुल्हन के सामने, बताऊंगा क्या उसे? मैं क्या कहूंगा? हंसेगी हमारी जहालत पर। मैं जाऊंगा ही नहीं। आप वलीमा होगा और हो के रहेगा, क्योंकि वलीमा सुन्नत है। नमाज में तो कभी पढ़ी नहीं आपने सुन्नत। फर्ज पढ़ के बाहर आ जाते मस्जिद से। आज आपको याद आ गई सुनते? नहीं जाऊंगा, जो मर्जी कर ले, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। ठीक है, अब्बा जी को लेके आता हूँ, उनके काबू आएगा। तू बुला ले, सारी बात बताऊंगा उन्हें, सारा किस्सा बताऊंगा, आप भी उन्हीं के काबू आएंगे। तेरी भुल है ये। मैं नहीं किसी के काबू आऊंगा, इसलिए कि सारे मेरा साथ देंगे। इस वक्त दुल्हन की जान का रिस्क कोई नहीं ले सकता, समझा? इसमें तैयार हो जल्दी। मैं अब तुझे हर वक्त खाने की पड़ी रहती। चल निकल यहाँ से। लो भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आधे घंटे में खाना खोलूंगा मैं, आधे घंटे में। इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ताऊ। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, तुम अकेली चली आ रही हो? तुम्हारी फैमिली को नहीं बुलाया इन्होंने? नहीं नहीं, सबको बुलाया है, लेकिन वो गुड्डी के अब्बा है ना, दफ्तर में जरा फंस गए थे,
तो बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। और चलो आ जाएंगे खैर से, कोई बात नहीं। वही ये सारा जमाना आया हुआ है, हसीना क्यों नहीं आई? हसीना नहीं आई अभी तक? तो मैं फोन करके पूछती हूँ। पूछो। अस्सलाम वालेकुम हसीना आपा, आप अभी तक आई नहीं? नाराज होके गई? अच्छा, मैं अभी आती हूँ, खाना खा के आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? नाराज होके गई है शायद किसी बात पे। अच्छा, अभी हमें तो पता ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाएगी। तुम बैठो जाके, अभी खाना खुलने वाला है, ठीक है? आ रही हूँ भाई, जरा सलामियां तो रख लूं। तौबा है भाई, बड़े ही बखील लोग हैं। मैं सारी जिंदगी इनके अकीके, इनकी शादियां निपटाती रही, और बच्चे भी रेवड़ के रेवड़। मेरी इकलौती बेटी की दफा ना 500,000 से ज्यादा नहीं। किसी चीज की जरूरत नहीं है उसे, तुम्हारी दुआ तक की नहीं। तुम कहते थे ना मैं औरत नहीं हूं, मैं किसी की बीवी का किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं रखती, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं। तो देखो, मैंने साबित कर दिया, मुझे वाकई किसी मर्द की जरूरत नहीं। न बच्ची को पालने के लिए थी, न उसका फर्ज अदा करने के लिए थी। इसी सूजे हुए मुंह के साथ पूरा वलीमा भुगताया, फोटोज भी इसी मूड में, और अब कमरे में आकर भी यही हाल है। तुम्हारा मसला क्या है, बताते क्यों नहीं? तुम ही तो हो मसला। क्या मैं मसला हूँ? आहिस्ता यार, आहिस्ता बोलो, सब टपक पकड़ेंगे। आने तो सबको। मैं बताती हूँ उन्हें कि शादी के सिर्फ एक दिन बाद तुम्हारे लिए मसला बन गई हूँ। कल से मुंह सुजाए घूम रहे हो, जैसे तुम्हारे सर पर मुझे जबरदस्ती थोपा गया हो, जैसे मार मार कर तुम्हारे घर वालों ने शादी करवाई है। ऐसी बात नहीं, इधर आओ। मैंने जो आप इधर आके बैठो, मैं बताता हूँ। इधर आओ। देखो, परेशान हूं मैं यार, मसला तुम नहीं हो, तुम्हारी वजह से। एक तो तुम्हारा फोन, कभी कॉल्स कभी मैसेजेस। कौन है? मैं भी आया। हमजा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अभी आ रहा हूँ, जो बहुत जरूरी काम है। हमजा, हुआ क्या है जोया? बता तो सही, रोए जा रही है? फरी, आज मेरा वलीमा था और आज ही। हाँ, मुझे पता है तेरा वलीमा था और मुझे आना चाहिए था। यकीन कर मैं तैयार भी हुई थी, मगर ये जो फिरदौस है ना, ये अम्मा से किसी बात पे रूठ गए थे। अब तू खुद बता, मैं अपना नया नवेला शौहर बना दिया। अच्छा तू रो तो मत। फरी, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। सुना था कि शादी के बाद मत बदल जाते हैं, मगर इतनी जल्दी, 24 घंटों से भी पहले। चाचा हैं वो एक पीर मुर्शिद बैठते हैं, वो साला मेरा। पकड़ लिया, अब बच के जाएगा कहाँ है? बेहिदायत, तूने मेरा चल्ला खराब कर दिया। तूने मेरा वलीमा खराब कर दिया। वो है क्या? आग लगाई है क्या? पटियां पढ़ाई अब्बा को? तेरे सितारों की चाल है। चुप, सितारों की चाल है। सही बता के ये चाल उल्टी करने का क्या लेगा? 1 लाख। क्या?
तुम्हें पता है डॉलर का क्या रेट चल रहा है?